ये कहानी जिन और उसकी छोटी बहन के ऊपर है कि कैसे उनकी मॉम के छोड़ जाने के बाद भी काफी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने आप को कैसे संभालती हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक 7 साल की बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम जिन है। जिन अपनी मॉम और छोटी बहन बिन के साथ रहती है। जिन पढ़ने में बहुत तेज है और इतनी छोटी उम्र में भी वो अपनी जिम्मेदारी समझ चुकी है। उसकी मॉम दिन भर काम में बिजी रहती हैं जिसकी वजह से जिन को अपनी बहन का ध्यान रखना पड़ता है और इतनी छोटी सी उम्र में भी इन्हीं सब जिम्मेदारियों की वजह से वो कभी कभी अपने बिस्तर पर इतनी बड़े होने के बावजूद भी सुसु कर देती है। लेकिन उसकी मॉम उसको बेड गीला करने पर भी उसे कुछ नहीं कहती बल्कि उसे प्यार से समझाती है। अब एक दिन जिन अपने स्कूल से आती है जहां वो देखती है कि कुछ लोग उसके घर का फर्नीचर ले जा रहे हैं। जिन अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम ये क्या हो रहा है, लेकिन उसकी मॉम उससे कुछ नहीं कहती और उन दोनों को लेकर उनकी आंटी के यहाँ चली जाती हैं। जिनकी आंट शहर से बाहर एक गाँव में रहती है। जिन अपनी मॉम उन दोनों को वहीं पर छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन जिन उससे पूछती है कि आप कहां जा रही हैं, जिस पर वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे डैड को ढूंढने जा रही हूं। जिन उसके साथ जाने की जिद करती है पर वो उसे एक पिग्गी बैंक देती है और कहती है कि जब जब तुम अपने आंट की बात सुनोगे तो तुम्हें एक सिक्का देगी जो तुमको इस पिग्गी बैंक में डालना है। जब ये पिग्गी बैंक फुल हो जाएगा तब मैं वापस आ जाऊंगी। ये कहकर जिन की मॉम वहां से चली जाती है पर जिन पर उनके जाने का बहुत असर पड़ता है। वो पूरे दिन रोते रहती है और सही से खाना भी नहीं खाती। उधर दूसरी तरफ बिन का उनके जाने का इतना असर नहीं पड़ता। अगली सुबह जिन अपने बिस्तर को गीला कर देती है। वो काफी छोटी है, उसे अभी सही गलत का समझ नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी आंट आती है और कहती है कि जाओ इसे धोकर लाओ। जिन कहती है कि आंटी वो तो बहुत छोटी है, उसके बदले मैं चली जाती हूँ। पर उसकी आंट उसे भी कपड़े धोने का काम दे देती है, लेकिन जिन कपड़ों को धोकर अपनी छोटी बहन को ढूंढने चली जाती है जहाँ उसकी मुलाकात पड़ोस के एक लड़के से होती है जो कि बिन के साथ खेल रहा होता है। उस लड़के की मॉम उन दोनों को घर के अंदर बुलाती है। वो उन दोनों के साथ बहुत अच्छे से पेश आती है। वो जिन और बिन दोनों को खाना खिलाती है और उनसे पूछती है कि बच्चों तुम यहाँ के तो नहीं लगते हो, तुम्हारी मॉम कहाँ है। जिस पर जिन बताती है कि हम अपनी आंटी के साथ यहाँ पे रहते हैं और हमारी मॉम किसी काम से शहर गई हुई है, वो जल्द ही लौट आएंगी। ये बोलकर ये दोनों वहां से चली जाती हैं। पर अब उनको और इसके मॉम से काफी अच्छी बात हो चुकी होती है, जिस पर उसकी छोटी बहन को उसकी मॉम बहुत याद आती है। इसलिए वो दोनों रोज इस बस स्टैंड पर जाकर अपनी मॉम का इंतजार करती थी जहां उन्होंने उनको आखिरी बार देखा था। अब हम देखते हैं कि अगले दिन जिन को कई बच्चा खेल खेल में धक्का दे देता है, जिस वजह से उसको खरोच आ जाती है। इसलिए उसकी आंट जिन और बिन दोनों को लेकर उस बच्चे के घर पहुंच जाती है और उसकी मॉम से लड़ने लगती है। वो उनसे बिन की चोट के लिए पैसे मांगती है, जिस पर उसे पैसे मिल जाते हैं। जिसे देखकर जिन अपनी आंटी से बोलती है आंटी आप पहले बिन की दवाई ले आइए। जिस पर उसकी आंट बोलती है कि इसे जरा तो खरोच आई है, यह तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। और वो पैसे अपने पास रखकर उन दोनों को घर जाने के लिए बोलती है और खुद उन पैसों से अपने लिए दारू ले आती है। अब जिन की आंटी उन दोनों से रोज काम करवाने लगती है और काम ना करने पर उन्हें वो सजा भी देती है। वो उन पर अपना पूरा गुस्सा निकालती है। रोज रात को वो दारू पीकर आने लगती है और उन दोनों को खाना दिए बिना ही सो जाती है। अब एक रात जिन को बहुत तेज भूख लगती है। जिन अपनी आंटी को उठाने की पूरी कोशिश करती है कि आंटी उठ जाइए, मेरी छोटी बहन को बहुत भूख लगी है, पर वो नहीं उठती। जिसके बाद जिन अपनी बहन के लिए खुद ही खाना बनाती है। ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसकी मॉम वापस लौट कर नहीं आती। पर जिन को अभी भी यही लग रहा था कि वो वापस जरूर आएगी। एक दिन जिन और उसकी छोटी बहन बिन बाहर खेल रही होती है कि तभी जिन की छोटी बहन बिन को एक लड़का एक ग्रॉस शॉप पर भूनकर खाने के लिए देता है। उसे लड़की का नाम मीनू होता है जो इनको आकर बताती है कि ये खाने में बहुत टेस्टी है। जिसे देखकर जिन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं भी इस ग्रॉस शॉपर को भूनकर लोगों को बेचूं तो मेरे पास भी पैसे हो जाएंगे, जिससे मेरा पिग्गी बैंक भर जाएगा और मॉम जल्दी वापस आ जाएंगी। जिन अपने बहन को लेकर ग्रॉस शॉपर पकाने निकल जाती है। वो और उसकी बहन 3 ग्रॉस
शॉपर पकड़ लेते हैं जिन्हें वो आग में भूनकर बेचने के लिए चले जाते हैं, जहां पर कुछ बच्चे उन्हें खरीद भी लेते हैं। वो उन पैसों को लेकर अपने पिगी बैंक में डाल देती है, पर वो इस बारे में अपनी आंट को कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो इस बारे में अपनी आंट को बताएगी तो वो उसके सारे पैसे छीन लेगी, जिन्हें रोज 3 या 4 ग्रॉस शॉपर पकड़ कर लाती है और उनको बेच देती है। और अब ऐसे वो अपने पिग्गी बैंक को भरने लगती है। फिर उसे एहसास होता है कि इस तरह तो बहुत लंबा समय लगेगा, तो वो अपने दोस्त यू और मीनू को बुलाती है और उनकी मदद से एक जार में एक बहुत सारे ग्रॉस शॉपर्स को पकड़ कर लाती है, जिसको वो खूब सारे पैसे का कमा लेती है। और एक दिन जब जिनकी आंटी घर पे नहीं होती तो जीन और उसकी बहन को बहुत तेज भूख लगती है। वो दोनों यू के घर चले जाती हैं, जहाँ उसकी मॉम उन दोनों को खाना देती है, क्योंकि इन दोनों की आंट अभी तक घर पे नहीं आई, इसलिए वो दोनों उनके घर पर ही सो जाते हैं। अब जीन को लगता है कि उसके पिग्गी बैंक में काफी सारे पैसे हो गए हैं, इसलिए वो और उसकी छोटी बहन घर से बाहर जाकर एक स्ट्रेंजर को अपनी मॉम का नंबर देती हैं और उन्हें कॉल करने के लिए कहती है, जिस पर वो जिन से कहता है कि ये नंबर तो बंद है, इस पर कॉल नहीं लगेगा। जिसे सुनकर जिन और बिन दोनों घर आ जाती हैं और घर आकर बिन को बहुत तेज भूख लगी होती है और उसकी आंटी और जिन भी घर पे नहीं होती, इसलिए वो पिग्गी बैंक से एक बड़ा सा नोट निकालकर बाहर जाकर कुछ खाने लगती है, क्योंकि उसने दुकान वाले को एक बड़ा सिक्का दिया था। तो दुकानदार उससे बचे हुए पैसे देता है, जिसमें बहुत सारे सिक्के होते हैं। वो इन सिक्कों को लेकर जिन के पास आ जाती है, जिन उससे पूछती है कि तुम्हें इतने सारे सिक्के कहाँ से मिले। वो बताती है, मैं एक बड़ा सिक्का ले गई थी, जिसके बदले दुकानदार ने मुझे खाना दिया और इतने सारे सिक्के दिए। अब जिन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं सारे बड़े सिक्कों को खुला करवा लूं, इससे बहुत जल्द मेरा पिग्गी बैंक भर जाएगा और मॉम हमें जल्दी से यहाँ ले जाएगी। जिन जल्दी से अपने पिग्गी बैंक से सारे बड़े सिक्के निकालकर दुकानदार के पास खुला करवाने के लिए चली जाती है। दुकान वाला उन्हें बड़े सिक्कों के बदले में छोटे छोटे कम पैसे वाले सिक्के दे देता है। वो उन्हें जाकर फौरन अपने पिग्गी बैंक में डाल देती है, जिससे उसका पिग्गी बैंक पूरा भर जाता है। जिन पिग्गी बैंक और अपने छोटी बहन को लेकर इस बस स्टेशन पे पहुंच जाती है, जहां उन्होंने आखिरी बार अपनी मॉम को देखा था। उन्हें लगता है कि अब तो हमारा पिग्गी बैंक भर चुका था, तो मॉम भी बस आने वाली होगी। वो दोनों इसी उम्मीद में पूरा दिन बस स्टैंड पर अपनी मॉम का वेट करती हैं, पर उनकी मॉम नहीं आती। वो अगले दिन फिर वहां पर आकर उनका इंतजार करती है, लेकिन वो उस दिन भी नहीं आई। अब जिन अपनी आंटी से अपनी मॉम के बारे में पूछती है कि आंटी, मॉम अभी तक क्यों नहीं आई, आप उन्हें फोन करके बुलाओ। उसकी आंटी उसे बाहर बुलाती है और उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे कुछ दिन पहले एक लेटर भेजा था, तुम्हें उस लेटर के बारे में बताने से मना किया था, लेकिन अब मुझे बताना पड़ेगा। जिन बोलती है कि इस लेटर में क्या लिखा है, मॉम जल्दी आ रही है ना। उसकी आंटी उसे वो लेटर पढ़ के सुनाने लगती है, जिसमें यह लिखा हुआ था कि उसकी मॉम अब वापस नहीं आएगी। उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो अपनी दोनों बच्चियों को पाल सके। वो दोनों उसके लिए सिर्फ बोझ हैं और अब उसने उन दोनों को और नहीं पाला जाएगा। इसलिए वो चाहती है कि उसकी आंटी उन दोनों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पर छोड़ दे, जो शायद उन दोनों का ध्यान रख सकें। ये पॉइंट इस फिल्म का सबसे सैडेस्ट पॉइंट था, क्योंकि यहाँ पर 7 साल की बच्ची की उम्मीद टूट रही थी। जिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, वो रोते रोते बोलती है कि आंटी आप झूठ बोल रही हैं, क्योंकि आप तो चाहती हैं कि हम दोनों यहाँ से चले जाएं। उसकी आंट बोलती है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो तुम ये लेटर खुद पढ़ लो। हाँ, मैं तुम दोनों को यहाँ से भगाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अब मेरे पास भी पैसे खत्म हो गए हैं, इसलिए अब तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा। अगले सुबह वो जिन और उसकी छोटी बहन को उन दोनों के ग्रैंड पेरेंट्स के फार्म पे ले जाती है, जहाँ उनके ग्रैंडफादर उन दोनों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। वो उनकी आंटी को कहते हैं कि तुम इन दोनों को यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, क्या इनकी मॉम इन्हें तुम्हारे पास छोड़ गई थी। जिस पर वो ये बोलकर वहां से चली जाती है कि उसने अब इन दोनों को आपके पास छोड़ने के लिए कहा है, लेकिन उधर उनकी ग्रैंड मदर उनसे बड़े प्यार से बात करती हैं। वो
उन्हें अंदर ले जाती हैं और वो उन्हें खाना खाने के लिए देती है। शुरू में तो जिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स से डरती है और ऐसा लगता है कि शायद ये भी हमारी आंटी की तरह हमसे काम कराएंगे, हमें खाने के लिए नहीं देंगे। पर धीरे धीरे जिन समझ जाती है कि वो लोग ऐसा नहीं है, वो लोग तो बहुत अच्छे हैं जो उन दोनों से बहुत प्यार करते हैं। अब एक दिन जिन अपनी ग्रैंड मदर से अपने लिए जूती मांगती है क्योंकि उसके पास जूते नहीं हैं, पर वो देखती है कि उसके दादी के जूते भी पूरी तरह से फटे हुए हैं, जिसे देखकर वो फौरन घर के अंदर जाती है और अपना पिग्गी बैंक अपनी ग्रैंड मदर को लाकर देती है और कहती है कि आप इन पैसों से अपने लिए नए शूज खरीद लीजिए। अब उन दोनों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत अच्छे बनने लगती है। वो उनके साथ उनके फार्म हाउस में उनका हाथ भी बटाती है और उनकी ग्रैंड मदर उन्हें बहुत प्यार करती है। इसी तरह से जिन और उसकी छोटी बहन अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं। तो ये थी कहानी जिन की, जिसे आखिरी में उसके ग्रैंड पेरेंट्स का सहारा मिला। और इसी के साथ ये कहानी हमारी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।